महादेव की जब स्नान कराने लोग जाते हैं, बिल्कुल उनको संकोच नहीं होता कि हम महादेव के ऊपर कम से कम धीमे धीमे हाथ चलावे, नहीं, खूब जोर से महाराज रगड़ देते हैं महादेव को। क्यों? क्योंकि पाषाण बुद्धि है उनके प्रति जड़ बुद्धि है हमारी। हम तो कभी पंचामृत अभिषेक करते हैं तो दूध, घी, शही, शर्करा, जैसी शक्कर आती है ना, तो मैं ये चीनी तो डालने ही नहीं देता। हम कहते हैं या तो बूरा लाओ या शक्कर लाओ पिसी हुई, ये निष्ठुर जो बिल्कुल चुभती है, ऐसी शक्कर में डालते ही नहीं कभी। और कभी होती भी है तो सबको बोलते हैं हमारे पंडित जी को, भाई इसको पीस दो या कुछ इसको पाउडर जैसा बनाओ। महादेव को ऐसे नहीं लगाएंगे, वो कोई जड़ थोड़ा ही है, चैतन्य है। और फिर उसको पधराने के बाद भी बहुत धीमे धीमे हाथों से महादेव के सब अंग से। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है। हमारी भक्ति उसी समय लाभ देना बंद कर देती है जब हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं। वो जड़ नहीं। एक बात कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ठाकुर जी के प्रति अगर जड़ बुद्धि रखते हो, किसी दिन ठाकुर जी ने आपके प्रति जड़ बुद्धि रख ली, हे ठाकुर जी इतनी जोर से धूप क्यों तपतपा रही है, हमारा शरीर जल रहा है। ठाकुर जी कहेंगे बेटा तेने भी तो हमको जड़ ही माना, अब हम भी तो जड़ ही मानने। मूसलाधार बारिश। एक जगह तो बड़ा अद्भुत, शंकर जी के मंदिर में पाइप लगा हुआ था बाहर, बोरिंग वाला पानी, वो पाइप से शंकर जी को निभा रहे थे। हम भारतीय लोगों में श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है, पर ज्ञान नहीं है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के बिना जब आप सेवा में जाते हो तो कहीं ना कहीं मुक्ति में बाधा बनती है। अब देखो इसमें दो पक्ष हैं। या तो बिल्कुल ही हम भोले हैं, बिल्कुल ही हम सीधे हैं, बिल्कुल ही हम बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे कि आप जानते ही नहीं हो, लेकिन आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, आपको प्रवचन सुनने को मिलता। आजकल तो यूट्यूब पर सब सारे महापुरुषों की कथा सुनने को अनुभव हो जाती है। उसके बाद भी आप मंदिर में जाकर के वही जड़त्व वाले काम करते हैं तो ठाकुर जी को गुस्सा आता है। बोले इसको सब पता है फिर भी कर रहा है।